औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एप्लीकेशन ऑफ समीशन ऑफ सीरीज़, मतलब ये एक्सरसाइज जो 8.5 हमने करी थी, तो इसमें ये नीचे वाले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो इसकी एग्जाम्पल हम करते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। मैं सॉल्व हुआ कर लेता हूँ, आप लोग बगैर सॉल्व हुआ कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये देखो भाई, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि एज़ वी नो दैट, हम जानते हैं 1 + x की पावर n एक फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। 1 + x की पावर n, तो 1 + nx + n n-1 x² / 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, दोनों की शक्लों को कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयरिंग, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड को कंपेयर करूं तो ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 कैंसिल, ठीक है ना। अच्छा, nx, यहाँ पर nx है, तो n और x बराबर होगा, ये क्या लिखा हुआ है 1/3 का स्क्वायर, मतलब nx बराबर है 1/9 के। ये हो गई इक्वेशन पहली वाली 1। फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, ये टर्म है, क्या है n-1 x², ये n है, और अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, ये बराबर किसके होगी, इस टर्म के, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 1 4 1 2 1 3 की पावर 4। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1.4 और 1.2 नहीं है, इन सवालों में ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो ये n-1 x² / 2, तो 4 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये 2 हो गया, और 1/3 की पावर 4 क्या होगा, 4 1 = 4 कर दिया, ये 1 1 = 1, 4 1 2 1 = 2 हो गया। अब ये 3 की पावर 4 हो गया, मेरे ख्याल में 81, ठीक है ना। अच्छा, इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी इसको, ये ऐसे लिख लेते हैं n-1 x² / 2 = 2/81। ये हो गई मेरे पास दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है, पहली वाली दूसरी वाली। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास स्टेप ये है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय दी स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 का मैं करूँगा स्क्वायर इसका, और इसका स्क्वायर करके इसको इससे डिवाइड कर दूँगा, इसका करूँगा स्क्वायर इक्वेशन 1 का, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। तो अगर जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो n² होगा, x² होगा, और 1/9² होगा, और डिवाइड नहीं, ये तो मैंने nx को 3 3 = 9 कर लिया ना, और इससे डिवाइड करूँगा। ये डिवाइड कैसे होगी, लेफ़्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो देखें, 2 को 1 से कर रहा हूँ, तो पहले ये वैल्यू आएगी n-1 x² / 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या वैल्यू है n² x² = ये वाली वैल्यू 2/81, ये डिवाइड हो रहा है इससे 1/9 का स्क्वायर मतलब 81, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, n-1 x² / 2 मल्टीप्लाई 1/n² x² = 2/81 मल्टीप्लाई 81/1। ये दोनों कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या कैंसिलेशन होगी, x² से x² कैंसिल, n से एक n कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 2n-1/2 और नीचे एक n बचा = 2, ठीक है। इस 2n को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो n-1 = 2 × 2n, उसके बाद n-1 = 4n, ठीक है। n को यहाँ शिफ्ट करते हैं, -1 = 4n - n, तो -1 = 3n, और जब 3 नीचे आके डिवाइड होगा तो -1/3 = n, तो ये मेरे पास आ गई n की वैल्यू, ठीक है। इसको पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1 भी कौन सी वाली, ये वाली, n x = 1/9, ठीक है।
अब ये n की वैल्यू है, n की जगह -1/3 x इज इक्वल टू 1/9। माइनस यहाँ शिफ्ट करें और 3 को ऊपर ले जाएं तो x इज इक्वल टू -3/9। नीचे है ऊपर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -3 × 3 3 3 × 9। तो x की वैल्यू भी क्या हो गई 1/3। ये इत्तफाक के दोनों वैल्यू एक आ गई। ठीक है, अब इसे कहाँ पुट करेंगे, हम पीछे लिखेंगे वी नो जो हमने फार्मूला लिखा था 1 + x की पावर n। तो 1 + x क्या है -1/3 और n क्या है -1/3। ठीक है, क्या बनेगा भैया 1 ± -1/3 पावर -1/3। अच्छा भाई LCM आएगा, 3 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ गई 3 × 3 पावर -1/3। 3 - 2/3 पावर -1/3। ठीक है ना, इसको मेरे ख्याल में पलट दें। ठीक है, तो -1/3 इसको पलट दें तो इसको 3/2 कर दें। जब 3/2 कर लेंगे तो ये +1/3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे की वैल्यू याद रखिएगा इस स्टेप को। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है 1/3 का मतलब क्या होता है, और ये रूट होता है क्यूब रूट 1/3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 होगा तो स्क्वायर रूट होता है, 3 है तो क्यूब रूट, और अंदर क्या लिखा हुआ है 3/2। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब ये इसकी एग्जाम्पल 2, ये दूसरी तरह का सवाल कि ये वैल्यू दी हुई है और आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है कि इसका सॉल्यूशन इसके बराबर है। पिछला जो सवाल हमारे पास मौजूद था उसमें यहाँ पर 1 था और जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो भी 1 से बनता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला बनाने के लिए मेरे पास 1 तो है नहीं, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा कि 1 + x इज इक्वल टू 1/3 1 + 1/3 प्लस ये 3 3 कैंसिल 1/6, और आगे वाली टर्म हमारे काम की नहीं होती तो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हम 2 टर्म तक लेते हैं। अब मैं लिखूँगा, कंपेयर करूँगा कि वी नो हमारे पास 1 + x की पावर n का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 + nx + n -1 x²/2, यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। अगेन अब कंपेयर करेंगे जैसे हमने पीछे किया, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। 1 1 कैंसिल, nx किसके बराबर हो गया 1/3 के, ये हो गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या होगी n -1 x²/2 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, अब ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना होता है स्क्वायरिंग। अच्छा, अब स्टेप क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से डिवाइड होगी, n -1 x² डिवाइडेड बाय, इसमें तो सब में यही आएगा n² x² इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3 का मतलब 1/9, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है ना, यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी। अच्छा भाई, अब डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई n -1 x²/2 मल्टीप्लाई 1/n² x², ये होगा 1/6 मल्टीप्लाई 9/1। x² से x² हर सवाल में कैंसिल होगा, एक n से एक n कैंसिल होगा, यहाँ पर एक जैसी चीज़ें बचा करेंगी 2n, यही वैल्यू यहाँ पर बचेगी हर दफ़ा। ये कैंसिल हो गया, 3 3 × 9 3 2 × 6 2/3, इसे ऊपर भेजते हैं तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ बचेगा n -1 इज इक्वल टू 3/2 के पास आया है 2n। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, n -1 इज इक्वल टू 3n। इस n को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 3n -n, तो 1 इज इक्वल टू 2n। 2 नीचे आ गया तो n की वैल्यू -1/2। पुट इन 1 में पुट करेंगे, 1 क्या है nx इज इक्वल टू 1/3, तो n की वैल्यू -1/2x और ये वैल्यू 1/3, तो
तो ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस इधर आएगा, तो x इज इक्वल्स टू -2/3। ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम, इसमें इसको पुट किस में करेंगे, अब ये वैल्यू हो गई। अब हम इसे पुट करते थे 1 + x की पावर n में, ठीक है। तो 1 + x की पावर n, तो ये पूरा इसके बराबर है ना, देखें ये वाली चीज़ 1 + x की पावर n बराबर है इसके, तो ये मैंने लिखा 1 + x की पावर n, ठीक है। और ये बराबर आएगा इसके, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो इसको अब मैं वैल्यू रख के सॉल्व करता हूँ। तो 1, अब ये 1 + x क्या है -2/3, पावर क्या है n पावर क्या है -1/2। कैसे सॉल्यूशन होगा, LCM 3 ऊपर वाला ऐसे ही 3 × 1 = 3, पावर -1/2। ये LCM में 3 ऐसे आ गया, इसके ऊपर वाला ऐसे आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 × 1 = 3, ठीक है। 3 में से 2 माइनस हुआ 1/3, ये हो गया -1/2। अब इसे पलट दूँ तो 3 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो गया +1/2। नीचे 1 नहीं लिखते, 3 की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है 3, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब है स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा पिछला वाला सवाल तक पूरा हो गया। अब मैंने ये वाली साइड सॉल्व करी थी, ठीक है ना। अब ये जो सॉल्व करी है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, √3, ठीक है ना। अब ये वाली साइड हम लेंगे कि ये वाली बराबर है √3 के, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा कि 1 + x या x + 1 बराबर है √3 के। अब इसको सॉल्व कैसे करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 + x का स्क्वायर √3, रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर किया है। ये क्या बनेगा, अगर इसे x² + 1 कर दूँ मैं, तो ज़रा शरीफाना तरीके से आपका फार्मूला बन जाएगा a² + 2a, वैसे तो वैसे भी बन जाता, b² = 3, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, x² 2x + 1 = 3, तो ये क्या हुआ, x² + 2x + 1 - 3 = 0, तो x² + 2x - 2 = 0। क्या यही थी राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए, x² + 2x - 2, तो ये हुआ प्रूफ।